अब आ गए हम 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर 2x प्लस ए स्क्वायर साइन 5x। देखिए जब मानने वाला नहीं लगता है ना तो हम फर्स्ट से सेकंड करके आसानी से लगा देते हैं। क्वेश्चन में आपके जो बोर्ड होगा उसमें ये नहीं दिए रहेगा कि ऐसे लगाइए, आपको केवल ये प्रश्न दे देगा और कह देगा कि इसको अवकलन कीजिए, अवकलित कीजिए या तो हल कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकंड मानते हैं। फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगा के इसको हल कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक, आप ध्यान से समझिए। 2x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख लिए यहाँ पे, डी बाई डी एक्स साइन 5x, इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन साइन, अगर इस पूरे को हम x समझ लें तो साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x, जहाँ x वहाँ 5x है। फिर हम अवकलन में सभी फलनों का अवकलन करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर 5x का भी अवकलन होगा, 5x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 आ जाएगा और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस इस साइन 5x को उतार लेते हैं। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। अगर इस पूरे पद को हम x मान लें तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर के टाइप में हो जाएगा, तो उसका अवकलन क्या होगा, 2 n(x) पावर n माइनस 1 होता है, 2 आगे आ जाएगा और उसी को हम उतार लेंगे। पावर n माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1, 1 को लिखा नहीं जाता है। ये हो गया। और क्या करेंगे अब इसमें, अब ये एक बार हो गया ना, ये हो गया एक बार। और इसमें अब क्या करेंगे, मतलब इसको x मान के इसको हल कर दिए। अब इसका भी अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो a का अवकलन तो 0 हो जाएगा, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 बचेगा क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाता है। ठीक है, 2 बचेगा। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए। 2x प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे है cos 5x गुणे 5 है, मतलब इस पूरे पद में गुणे 5 है, प्लस यहाँ पर क्या है, 2 दूनी 4, मतलब साइन 5x गुणे 4 2x प्लस ए, इतना दिया है। हम क्या करेंगे, इसमें से 2x प्लस ए को कॉमन लेंगे। 2x प्लस ए को हमने क्या किया, कॉमन लिया। क्या बचा हमारा, ध्यान से समझिए, हमारा क्या बचा है, हमारा यहाँ पर बचा 5 और क्या बचा, 5 बचा और ये स्क्वायर है, इसमें से एक कॉमन लिए तो एक बचेगा, 2x प्लस ए बचा और cos 5x प्लस 4, ये तो कॉमन हो गया। क्या बचा है, 4 इंटू साइन 5x। ठीक, ये क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स है। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, y मान लेते हैं। y बराबर e का पावर माइनस 3x और साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं तो केवल सूत्र लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अंश, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जो सूत्र होता है ये होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये सूत्र होता है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अगर इसको लिखना चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं, e का पावर माइनस 3x, इस साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, मतलब साइन 3x का होल स्क्वायर। अब बनाते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, लगाते हैं सूत्र, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन पूरा, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन, मतलब ये साइन 3x का होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया ना। अब करते हैं अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 3x, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर हम इस पूरे पद को x मान ले तो यही x स्क्वायर के रूप में होगा, मतलब कि x के पावर n के रूप में होगा। और इसका अवकलन क्या होता है, x का पावर n, n(x) पावर n माइनस 1, तो n 2 है, n x क्या है, साइन 3x है, पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो उसको रहने देते हैं गुणे। उसके बाद ये इसका अवकलन हो गया पूरे का,
अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर 3x का भी अवकलन होगा। नो सॉरी, एक स्टेप पीछे चलिए। पहले ये पूरा हमने यक्स माना, यक्स स्क्वायर किया, उसका अवकलन कर दिया। अब यहाँ पर साइन 3x का अवकलन होगा। साइन x का अवकलन cos x होता है, तो साइन 3x का अवकलन cos 3x होगा गुणे। अब देखिए यहाँ पर यक्स बचा है, 3x मतलब है ये यक्स, अगर पूरा इसको माने तो इसका भी अवकलन बचा है। उसमें यक्स का अवकलन करते थे 1 आता था तो 1 को छोड़ देते थे, तो यहाँ पर 3x है, 3x का अवकलन केवल 3 होगा। ये आ गया अवकलन, प्लस इसको उतार लेते हैं, साइन 3x का होल स्क्वायर गुणे इसका अवकलन करते हैं e पावर x। अगर इस पूरे को हम x मान ले तो इसका अवकलन e पावर -3x होगा गुणे, ठीक। और अगर इस -3x का, अब प्रत्येक फलन का अवकलन करना है ना, इस -3x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -3, ठीक। अब ध्यान से समझिए। अब देखते हैं यहाँ पर से क्या क्या कॉमन है हमारा। यहाँ पर e पावर -3x है, यहाँ पर भी e पावर -3x है, यहाँ पर साइन 3x है, यहाँ पर साइन 3x है, 2 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, e का पावर -3x कॉमन लेते हैं, साइन 3x कॉमन लेते हैं। इतनी चीज़ों को हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 2 cos 3x बचेगा आगे, और प्लस यहाँ साइन 3x में से एक साइन 3x बाहर चला गया है तो कितना बचा, एक और बचा है, साइन 3x बचा, ठीक। और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ बचा, यहाँ पर माइनस है ना, तो -1 बचा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसको मान के लगाना चाहे तो मान के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले y बराबर लिख लेते हैं log tan π/4 + x/2। आप किसी भी विधि से लगाइए, पेपर में ये कंपलसरी नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करके भी लगा सकते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, मान के लगाएं, चलिए मान के लगाते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें माना t बराबर tan π/4 + x/2, ये है हमारा t बराबर। तो dt/dx क्या हो जाएगा, tan x, ये पूरा x माने तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर π/4 + x/2 ये हो गया गुणे। अब इसका भी अवकलन, जो x है इसका भी अवकलन करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका x/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2, ये आया हमारा dt/dx, ठीक है। अब y बराबर क्या होगा, log, इस पूरे पद को हमने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा log t। तो dy/dt बराबर क्या होगा, 1/t, ये तो log t का अवकलन हो गया, ठीक है, 1/t। उसके बाद 1/t हो गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो dy/dt गुणे dt/dx रखते हैं इसमें वैल्यू को। dy/dt बराबर कितना आया है, 1/t, ठीक, गुणे dt/dx कितना आया है, sec स्क्वायर π/4 + x/2 गुणे 1/2, ये आया है, ठीक। अब t का मान रखते हैं, t का मान कहाँ है, यहाँ है, हाँ, ऊपर क्या है हमारा, sec स्क्वायर π/4 + x/2 बटे, ये जो 1/2 है ये हर में है तो इसको आगे लिख सकते हैं, 2 को, 1/2 हो गया ना। t का मान रखते हैं, t का मान क्या है, tan π/4 + x/2, ये आ गया आपका आंसर। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका sec x आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका 12वां क्वेश्चन। इससे आप कोई घबराएंगे नहीं, कई लोग इससे घबरा जा रहे हैं। तो चूँकि x पावर जो 0 है, ये 0 नहीं है, रेडियन है, इसको हम π/180 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है और 180 में से 180 हम काटेंगे तो 1 आएगा। और किसी भी चर का पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, और उसी 1 को अगर रेडियन में लिखना है तो π/180 लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, सबसे पहले y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर साइन x का पावर 0 है, इसका अवकलन करते हैं, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन, अगर इस पूरे वाले पद को x माने तो क्या आ जाएगा, साइन x का अवकलन cos, ये फिर हमें इसका भी अवकलन करना है, मतलब d/dx x/0, और हम जानते हैं x/0 का मान 1 होता है, मतलब d/dx 1 है। लेकिन अगर 1 का अवकलन कर देंगे भाई साहब तब तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे और इसके मान स्थान पे इतना लिख देंगे, ठीक है।
dy बाई डी एक्स बराबर cos x पावर 0 पाई बाई 180। यहाँ पर 1 का मान रख के अवकलन कभी नहीं करना है, नहीं पूरे का मान 0 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जगह को हमने यूज करने का प्रयास किया है थोड़ा सा। तो y बराबर क्या है, यहाँ पर sec का पावर 0 है। अगर इसका अवकलन हम करें dy बाई डी एक्स बराबर, अगर इस पूरे वाले पद को हम x मान के चलें, ठीक है, तो sec x का अवकलन कितना होता है, sec x tan x, यहाँ पर sec पावर 0 tan x का पावर 0 है। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 0 अगर हमें करना हो तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स का पावर 0 tan एक्स का पावर 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं पाई अपन 180। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।